हाय। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस बारे में क्योंकि जो मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू है या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और अगर तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो ना, आई स्टिल सजेस्ट कि आप पढ़ो इंटरव्यू के लिए। आई स्टिल सजेस्ट कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख जाओगे इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में। एंड वाई डू आई सजेस्ट दिस? बिकॉज इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इट टेक्स हार्डली तुम्हारे दिन का लेगा हार्डली एक घंटा लेगा, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। इट विल हेल्प यू मोर जब तुम अगली बार जाके कभी इंटरव्यू दे रहे होगे, जब तुम्हारा मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कि अब तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। बट उस डिस्कशन से पहले ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितने इंटरव्यूज़ दिए और मेरा उनसे क्या क्या सीखा मैंने। पहले पता है मैंने क्या किया? मैंने कैट की प्रिपरेशन की थी बहुत टाइम तक अपनी लाइफ के, एंड मैंने वो प्रिपरेशन बाद में छोड़ दी थी क्योंकि जो मुझे चाहिए था ना, मुझे वो मिल चुका था। मतलब मेरा मेरा क्या था, मतलब मैं एक टाइम पे ना ऐसा था कि यार बीटेक करने के बाद अगर तुम्हें हाई पेइंग जॉब नहीं मिल रही तो तुम एमबीए कर लो। आई डेंट हैव अ मोटिव कि एमबीए भी क्यों करना है, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट। एंड दिस वॉज इन माई माइंड कि शायद सोसाइटी या फिर जैसे लोगों के साथ मैं उठता बैठता था, जो मेरे दोस्त थे, कुछ भी तुम बोल सकते हो, शायद मैं ही गलत था उस टाइम पे जो मैं ऐसी सोच रखता था। सो प्रिपेयर किया कैट के लिए, मोटिवेशन कुछ नहीं था, कुछ टाइम लगा, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा सही स्टूडेंट था तो मेरा अच्छा खासा परसेंटाइल था उसमें। सो व्हाट हैपेंड इज कि मुझे इंडिया के टॉप 20 स्कूल से मेरे पास कॉल्स थे। कॉल्स मतलब मेरे पास इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड था कि तुम इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, उसके बाद में देखा जाएगा कि तुम्हें कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है आफ्टर इंटरव्यू। ठीक है, तो टॉप 30 कॉलेज जो इंडिया के हैं एमबीए में, उनके कॉल्स मेरे पास थे। नाउ व्हाट ऑल्सो हैपेंड, बिकॉज आई वॉज गुड इन क्वांट, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ बिग फर्म जो कि एक जी मैट एग्जाम के लिए ऑपरेट करती है, एंड देवर ऑफरिंग प्रीटी हैंडसम अमाउंट जो कि लोगों को एमबीए करने का मिलता है। सो आई हैड नो मोटिवेशन लेफ्ट अदर एनी अदर फ्रॉम पेइंग गेटिंग अ गुड सैलरी, क्योंकि वो मुझे मिल चुकी थी। जब मेरा मोटिवेशन नहीं रहेगा तो मैं एमबीए क्यों करता? प्लस उतना ही पैकेज या फिर लेट्स से 3-4 लाख ज़्यादा ईयरली मिला के मुझे मिलता है एमबीए के बाद। कब? 2 साल लगाने के बाद में, प्लस 20-25 लाख लगाने के बाद में। तो मैं वो क्यों करता? कुछ बचा ही नहीं था, तो इसलिए मैंने एमबीए नहीं किया, मैंने जाके वो जॉब ज्वाइन की। ठीक है, बट उसमें क्या हुआ, जो मेरे कम से कम 5-6 इंटरव्यूज़ थे ना, उनमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा पहला इंटरव्यू था, एक कॉलेज है SIBM पुणे, नहीं जानते हो आप जाके गूगल करो। मेरा पहला इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, नाउ ये बैंक का इंटरव्यू नहीं है, मैं जनरल आपको इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ। इंटरव्यूज होते क्या है, कैसे आपको इंटरव्यू अप्रोच करना होता है, क्या थॉट प्रोसेस होती है इंटरव्यू की, इंटरव्यूअर्स की। ये थॉट प्रोसेस बैंक के इंटरव्यूअर की नहीं होती है, पहली बात। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू को आपको प्रिपेयर करना भी कैसे है किसी भी इंटरव्यू के लिए। ये थॉट प्रोसेस आपकी हेल्प करेगी किसी भी इंटरव्यू क्रैक करने में, बीट बैंक, बीट SBI, बीट इवन RBI, बीट इवन IAS इंटरव्यूज। ठीक है, द कॉमन थिंग या फिर द वन थिंग जो वो लोग देखते हैं आप में जब आप जाते हो कि हाउ दिस गाय इज गोना हेल्प, कैसे ये बंदा हेल्प कर सकता है, क्या यूनिक ये लाने वाला है जो बाकी लोगों में नहीं है, क्या यूनिक दे सकते हो तुम। ठीक है, तो अब मैं आपको ये और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे हो सकता है ये। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग जो अच्छे टॉप के IIMs में जाते हैं ना, उनमें बहुत सारे लोग स्टेट लेवल पे खिलाड़ी होते हैं, नेशनल लेवल पे खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगर 20 का बैच है, 20 में 2 बंदे तो होंगे जो नेशनल लेवल पे खेलेंगे कोई ना कोई क्रिकेट फाड़ तरीके से। कुछ लोग होंगे जो डिबेट खतरनाक करते होंगे, मतलब तुम आके उनसे compete ही नहीं कर सकते। कुछ लोग होंगे जो कि किसी और चीज़ें मस्त तोड़ फाड़ करके आए होंगे। ठीक है, प्लस उनका स्कोर अच्छा है, वो तो तुम्हें दिखाता है कि भाई ये तोड़ू बंदे हैं। ठीक है, बट उनके पास और भी चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए कि भाई वो पढ़ते तो हैं, इन जिस जिस भी चीज़ में करते हैं पढ़ाई के अलावा, उसमें भी तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनके पास वो देने के लिए होता है उस कॉलेज को। ठीक है, नाउ और भी चीज़ें की बात होती है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास अच्छा स्कोर होता है कैट में, लेकिन कुछ भी ऐसा तोड़ फोड़ नहीं किया होता उन्होंने। उनका
मार्क्स एवरेज होते हैं साल दर साल, 10th और 12th। उन्होंने कुछ नेशनल लेवल पर नहीं फोड़ा होता, कुछ कोई गेम्स नहीं खेले होते हैं, कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बट फिर भी वो सिलेक्शन पाते हैं। वो सिलेक्शन कैसे पाते हैं? और वही ब्रैकेट ना बहुत बड़ा होता है जो बैंक की तरफ जा रहा होता है, जिस तरह के लोग बैंक की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं उन ब्रैकेट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। वो लोग कैसे सिलेक्शन पाते हैं उन कॉलेजेस में। तो वो लोग पाते हैं उन कॉलेज में सिलेक्शन अब कुछ 2-3 क्वालिटीज़ की वजह से। पहली क्वालिटी इज़ दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट दे हैव टू डू। मतलब उन्हें पता है ज़िंदगी में कि उन्हें क्या करना है। सोचो 21-22 की उम्र पे एक बंदे को पता है कि उसे 25 की एज में क्या करना है, या फिर 26 की एज में क्या करना है। उसका पूरा का पूरा प्लान है, एंड दिस कॉलेज इज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान। मतलब वो कॉलेज चूज नहीं कर रहा उसे, वो जाके उस कॉलेज को चूज कर रहा है। सोचो हाउ बिग इज दैट, राइट। मैं जब कॉलेज में गया था तो मैं उस कॉलेज को इंटरव्यू देने गया था क्योंकि मैं चाहता था ये कॉलेज मुझे सिलेक्ट करे। क्यों? मुझे पैकेज मिल जाए। ये बहुत गलत थॉट थी मेरी। नाउ मेरी जगह पे एक दूसरा बंदा है, वो जा रहा है कि सुन भाई, तू हेल्प कर या ना कर मेरी, मैं पहुंच जाऊंगा, बट मैं तेरे को अपना बड़ा प्लान बताता हूं। मैं बहुत बड़ा फोड़ने वाला हूं आज से 3 साल बाद। क्या तुम मेरे साथ आओगे? बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। मैं फोड़ने वाला हूं 3 साल बाद, क्या तुम मेरे साथ आओगे? और ये चीज मैं अपने हर आंसर में दिखाने वाला हूं जो मैं दूंगा जाके उस इंटरव्यू में। मेरा जो स्टार्ट ही होगा ना, मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से फोड़ूंगा कि वो लोग इस पॉइंट पे है कि भाई है क्या तूने क्या कर रखा है जिंदगी में, बता मेरे को, और क्या तू दे सकता है। अब अगर मैं जाऊंगा ना कॉलेज में, अब मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ उस कॉलेज को, बहुत कुछ दे सकता हूँ उस कॉलेज को, जो कि शायद मैं 3 साल पहले नहीं दे सकता था। और वो मुझे खुले हाथों लेंगे। कोई भी कॉलेज मेरे को आप लेगा, अब मैं ये लिख सकता हूँ उस चीज़ पे। नाउ अब इस चीज़ को मैं ले जाता हूँ बैंक के इंटरव्यू की तरफ। ये मेरा हो गया MBA के इंटरव्यूज़ की तरफ। अब मैं आता हूँ बैंक के इंटरव्यू। मैंने बैंक के 2 इंटरव्यू दिए हैं, दोनों क्वालिफाई किया मैंने, एक SBI और एक IPS PO। दोनों में मेरे 50 का इंटरव्यू होता है दोनों में, SBI में भी और IPS PO में भी। एंड मेरे IPS PO में आई थिंक 43 मार्क्स थे, एंड SBI में मेरे 47 मार्क्स थे, ठीक है। और इतना कुछ है ना, पढ़ने का टाइम रहता नहीं है मेरे को कि मैं लगा पढ़ूँ। मेरे पास जॉब भी थी करने को, वो भी मुझे बहुत हाई पे कर रही थी, तो मतलब भयंकर मार भी रही थी मेरी। सो क्या पढ़ा मैंने, मैं बताता हूँ क्या क्या करना होता है बैंक के पढ़ने की, बैंक के इंटरव्यू के लिए। एक चीज़ जो तो होनी चाहिए तुम्हें क्लियर, वो होती है फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब क्या क्या बैंक के इकोसिस्टम में अब तक होता हुआ है, बैंक इवॉल्व कैसे हुए, RBI कैसे बना, सबसे पुराना बैंक क्या है, SBI इतना बड़ा बैंक क्यों बना, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मर्जर्स क्यों हो रहा है, NPAs क्या प्रॉब्लम है, NPA को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। RBI ने अभी भी थोड़े दिनों पहले सैंडबॉक्स बनाना स्टार्ट किया। वो सैंडबॉक्स क्या हो रहा है, फिनटेक, ठीक है। फिनटेक एक नया वर्ड आ रहा है, नया वर्ड आया है, एंड ये तुम्हें पता बहुत होना जरूरी है। नियो बैंक्स क्या होता है, नियो बैंक्स एक अलग ही तरह के बैंक खुल रहे हैं आजकल इंडिया में। ये क्या होते हैं, दिस एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये सब तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या करो, अगर तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना है तो आई थिंक अड्डा टू फोर्स की एक PDF होगी, तुम्हें मिल जाएगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पे पढ़ जाओ। कुछ 20-25-26 पेज की होगी, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे देगी। अगर तुम्हें PDF पढ़ने में तुम्हें लगता है कि यार थोड़ा सा ना पढ़ने से ये समझ नहीं आ रहा है और फील नहीं मिल रही है, तो बहुत लोगों की वीडियोस भी हैं। आई थिंक टेक्स्ट बुक की थी बहुत 2-3 साल पहले, अड्डा की भी डली हैं वीडियोस। अभी तो शायद बायजूस से ग्रेड अप जो भी है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ऑली बोर्ड की आई थिंक अभी नहीं है, बट इन 3 चैनल पे तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे, एंड देयर इनफ। वो तुम्हें एक बैकग्राउंड दे देंगे कि बैंकिंग क्या है, ठीक है। नाउ बैकग्राउंड जो तुम्हें मिलेगा ना, वो तुम्हें सिर्फ समझने में हेल्प करेगा, वो तुम्हें इंटरव्यू में जाके हेल्प नहीं करने वाला, जीरो हेल्प करेगा वो, जीरो। शायद ये तुम्हें शायद ही होगा कि उन चीज़ों से तुमसे क्वेश्चन पूछे जाए, फिर तुमसे पूछा जाए कि SBI भाई किस ईयर में बना, या फिर SBI के किस ईयर में मर्जर्स होने स्टार्ट हुआ है। बहुत ही मुश्किल है। व्हाट दे आर गोना आस्क यू इज, जो मुझसे पूछा गया था IPS PO में उस टाइम पे चंदा कोचर को अरेस्ट करने की न्यूज़ आ रही थी। तो मुझसे पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस arrest of Chanda Kochar, and why do you think it happened, and how do you think it's gonna affect ICICI Bank, and how do you see the future। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मेरे सामने रखे थे। करो आंसर, खुला है मैदान तुम्हारे पास, 5 मिनट सोचो, करो आंसर भी मेरे को।
और अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि चंदा कोचर ही था शायद, आई डोंट रिमेंबर, बट उस टाइम पे यही थी ICICI की। तो अगर तुम एक इस नाम से या फिर इस सिचुएशन से कनेक्ट नहीं कर सकते हो ना, तो मैं आपको एक नई सिचुएशन देता हूँ। अगर आपको पता है अरिजित पटेल जो कि RBI गवर्नर थे, उन्होंने अपना बहुत ही जल्दी रिटायरमेंट दे दिया था, 1 साल पहले की बात है। क्यों दिया इतनी रिटायरमेंट? करो आंसर। क्या इफेक्ट पड़ेगा बैंकिंग पे, या फिर क्यों ही किया होगा? करो आंसर। व्हाट डू यू थिंक इट्स इज आर गोना बी इम्प्लीकेशंस, एंड हाउ डू यू थिंक हमें एक आम जनते की तरह या फिर एक बैंक एस्पिरेंट्स की तरह हमें क्या सोचना चाहिए, क्या होने वाला है, व्हाट आर द गुड एंड बैड ऑफ इट? सोचो, करो। और अगर तुम्हें लगता है तुम इस क्वेश्चन से भी कनेक्ट नहीं कर सकते, देन आई एम गोना गिव यू अ न्यू सिनेरियो, एंड द न्यू सिनेरियो इज जो न्यू बैंक्स आए हैं ना, हाउ न्यू बैंक्स आर गोना अफेक्ट द ट्रेडिशनल बैंकिंग। न्यू बैंक्स क्या होते हैं? न्यू बैंक इज समथिंग जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकल लेवल पे कहीं, दे आर ओनली ऑनलाइन। वो बोलते हैं कि भैया हम तुम्हें सब देंगे लेकिन ऑनलाइन देंगे। क्या करना होगा? हमारी ऐप होगी या हमारी वेबसाइट होगी, उस पर जो बोलोगे तुम्हें उस टाइम मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, जो आपको फिजिकल बैंक्स कभी नहीं कर पाए ना। फिजिकल बैंक्स में आपको पासबुक फिल करानी है, खड़ा होना पड़ेगा आधे घंटे के लिए, हम आपको 10 सेकंड में देंगे। क्या करना होगा? 2 सेकंड दे देना बस हमें। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट नियो बैंक्स? हाउ नियो बैंक्स आर गोना चेंज बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग को कैसे अफेक्ट करने वाले हैं? करो आंसर। और इन क्वेश्चंस का आंसर ना मेरे भाई आप अखबार पढ़ के, सॉरी, आप ये एडिटोरियल की वीडियोस देख के, एडिटोरियल पढ़ के नहीं कर सकते हो। उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, और मैं बाकी की जो वीडियोस निकालूंगा, करते रहेंगे ये वीडियोस जैसे कि हम, वो आपको और आइडिया देंगी। ठीक है, तो मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी स्क्रीन। राइट, आई होप आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिख रहा होगा। सो इसमें ना मैंने क्या कर रखा है, एडिटोरियल खोल रखा है। द हिंदू का एडिटोरियल एक्चुअली खुल नहीं रहा था क्योंकि उसमें पेड सब्सक्रिप्शन मांग रहा था। सो दैट्स व्हाई आई हैव ओपन दिस आर्टिकल, एडिटोरियल ब्लॉग। नाउ लेट मी गो टू दिस। कैसे खोलूँ मैं एडिटोरियल? जस्ट अ मिनट। राइट, लेट्स से कि दिस इज़ द पेज जो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया का मिलता है, या फिर लेट्स गो टू द टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का पेज क्या होगा। तो हमारे पास अभी पेज खुला टाइम्स ऑफ इंडिया का, कुछ खुलेगा पेज, कुछ न्यूज़ होंगी, करेक्ट। जैसे कि ये न्यूज़ खुल के आई है हमारे पास। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोना हैपन इज दे विल चूज एनी न्यूज़, दे कैन चूज एनी न्यूज़। तो तुम शायद किसी भी न्यूज़ के लिए तुम प्रिपेयर कर भी ना पाओ। तो अगर तुमसे बोलते हैं इस न्यूज़ के बारे में बताओ और तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, तो बोलो कि सर ऑनेस्टली आई हैवंट रेड अबाउट इट, बट recently I have read about this one thing and I think I can explain this in detail. Can you please ask me something related to this? Why do you have to say this? तुम्हें बताना कि सर मैंने नहीं किया एंड आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ किया है। और ऐसा नहीं मैंने टाइम वेस्ट किया है, मैंने कुछ किया है। आप मुझसे पूछो, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ मैंने कुछ किया है। मैं पूरा टाइम वेस्ट करके नहीं आया, मैंने यूटिलाइज किया टाइम का। बस मुझे जो आपने पूछा है वो नहीं पता, ठीक है। तो उन्हें अपने टॉपिक की तरफ गाइड करो एंड देन दे विल आस्क यू फ्रॉम दैट टॉपिक, इट हैपेंस, ठीक है। नाउ व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम दैट टॉपिक, यू शुड बी श्योर कि तुम्हें हर चीज़ पता हो। और वो कैसे होगी? लेट्स से कि मैं खोलता हूँ कोई आर्टिकल, I'm just worried about which article I should open. ठीक है, ये वाला खोलता हूँ, ओपिनियंस खोलता हूँ। आई थिंक दिस इज अ गुड आर्टिकल। हाउ इंडियाज फाउंडिंग फादर्स बिल्ट एन ईस्ट मिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी। ठीक है, ईस्ट मिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी। नाउ आई डोंट नो व्हाट ईस्ट मिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी इज। और पहली बात, मैंने ओपिनियन क्यों खोला? ओपिनियन में क्या होता है? ओपिनियन में लोग लिखते हैं कि व्हाट दे थिंक, ठीक है। इसमें जैसे कि फैक्ट होता है ना, मान लो कि मैंने आपको एक चीज़ प्रेजेंट की, मैंने बोला कि यार जैसे कि सर्वे होते हैं ना, यूनिसेफ के सर्वे होते हैं, यूनेस्को करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, और बहुत सारे करते हैं। वो बोलते हैं कि लेट्स से कोई सर्वे हुआ, उसने बोला कि इंडिया की रैंकिंग गिर गई, पाँच रैंक गिर गई इसमें। नाउ ठीक है, गिरी तो गिरी, बट वर्ल्ड बैंक का काम यही है ना कि रैंकिंग दे। बट
क्या इफेक्ट पड़ेगा ये कौन बताएगा, ये बताएंगे ओपिनियन। इसलिए मैं मोस्टली ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ता हूँ क्योंकि उसी में ओपिनियंस आते हैं लोगों के, ठीक है। तो यू कैन सी दिस इज एन ओपिनियन। पहले मेरे को यहाँ पे आने दो, हाँ, यू कैन सी दिस इज एन ओपिनियन। सो अब तुम पढ़ोगे ना ऐसे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी डिटेल्ड। नाउ इफ़ यू डोंट रीड दिस, इफ़ यू रीड समथिंग एल्स, लेट्स से कि इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट 83, ठीक है, दिस इज अ फिल्म 83, ठीक है। तो 83 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको पता होगा कि 1983 वर्ल्ड कप में बनी है, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि 83, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लोगों ने अपने ओपिनियन दे दिए होंगे कि 83 मूवी कैसी कैसी थी अब तक, और बाई चांस जो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ वो इंटरेस्टेड हुआ मूवीज़ में और उसने पूछ लिया व्हाट डू यू नो अबाउट 83। मान लो कि तुम नहीं देखते हो मूवी, तुम्हें मूवी देखना पसंद नहीं है, बट यू शुड हैव ओपिनियन नो वाई, मतलब क्या बैकग्राउंड है 83 का। 83 इज़ अ वेरी कॉमन मूवी, लोग बहुत रिलेट करते हैं इंडिया के क्रिकेट से, तो पता होना चाहिए क्या है 83 क्या नहीं है। अगर तुम इस आर्टिकल को पढ़ोगे सिर्फ ना तो तुम्हें आइडिया नहीं मिलेगा कि क्या है 83, तुम्हें बस थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि कितनी चीज़ें 83 के बारे में, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरी पूरी खबर लेनी है 83 के बारे में। तो तुम्हें एक सर्च बटन मिलता है यहाँ पे, सर्च बटन, ठीक है, इस पर जाके क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन राइट 83, दैट्स इट। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी 83 के बारे में। करेक्ट, मिल गया, ठीक है। सो तुम देख सकते हो रणवीर सिंह स्टारर, ठीक है, हाँ देख सकते हो रणवीर सिंह स्टारर 83 बॉक्स ऑफिस, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी 83 जतिन शर्मा, 83 डायरेक्टर कबीर खान, एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी। और अगर तुमने थोड़ा बहुत तुमने पता लगाया कि 83 तुम्हारी जो मूवी है वो बनी 1983 वर्ल्ड कप पे, देन स्टार्ट सर्चिंग अबाउट दैट टॉपिक। क्या करूँ यार इसमें, 1983 वर्ल्ड कप, राइट। सो तुम देखोगे तो इसमें ना और लोगों के व्यूज़ होंगे। कपिल देव के बारे में न्यूज़ दी गई है, मेकर्स ऑफ 83 क्या क्या है, सब चीज़ तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि तुमने सब कुछ खोल रखा है 83 के बारे में। अभी व्हाट हैपेंड, वर्ल्ड कप स्क्वाड, क्रिकेटर मदन लाल शर्मा, रणदीप हुडा, के वालाचंद्रन, कबीर खान, कास्टिंग। और जब ये सब कर लो ना और तुम्हें चीज़ चाहिए तो सिंपल काम करना, यहाँ पे जाके 83 1983 वर्ल्ड कप लिख देना, या फिर 83 मूवी स्टोरी, ठीक है, ये लिख देना। नाउ इफ़ यू विल ओपन दिस ना तो तुम्हें कुछ कुछ लोगों के मूवी मिलेंगे, जैसे कि राइट, जैसे कि तुम्हें एक ये क्लिप मिलेगी 83 की, करेक्ट, ये 2-3 घंटे के कुछ ना कुछ तो तुम्हें बताएगी ना, दैट वाज बैड, एक मूवी के किसी का रिव्यू है, ये है कपिल देव एंड स्टोरी ऑफ 1983 वर्ल्ड कप, तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो इफ़ यू डू इट लाइक दिस, इफ़ यू रीड अ न्यूज़ लाइक दिस, तुम्हें सिर्फ न्यूज़ को पढ़ो नहीं, उसका जूस निकालो, समझो, अपने ओपिनियन बनाओ। मतलब या तो उसे हेट करो या उसे पसंद करो, कुछ तो करो, राइट। ऐसा ना हो कि तुम वर्ल्ड बैंक बन जाओ, बोलो कि हाँ भाई इंडिया गिर गया, ऐसा ना करो, कुछ तो करो, कुछ तो एक ओपिनियन होना चाहिए ना। मेरा ओपिनियन होता है किसी किसी चीज़ पे, लेट्स से कि मुझे कोई कुछ पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद, कुछ पॉलिटिकल पार्टी मुझे बहुत पसंद है। नाउ इफ़ यू आस्क मी व्हाई डू आई लाइक दोज पॉलिटिकल पार्टीज, आई कैन गिव यू 100 reasons why I love those political parties. Now that's my opinion, and when I have an opinion, I have strong reasoning also. Similarly, जब तुम्हारे ओपिनियन होंगे तुम्हारे पास उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग होनी चाहिए। गिव देम ऐसे रीजंस लाओ जिसमें वो लोग कुर्सी से उठ जाएं, उन्हें सोचे ना हो कि कोई उनसे इस तरह के रीजंस दे सकता है, ऐसे रीजंस लाओ। और जब तुम्हारे इस तरह के रीजंस होंगे ना, वो लोग तुम्हें खुले हाथों लेंगे। That's how I do it, and that's how I suggest कि you guys also do it, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाए, मुझसे पूछा गया था एक बारे में अबाउट गीता गोपीनाथ, मुझसे सिंपल सा चीज़ पूछा गया था कि वो कहाँ से है। आई न्यू इट, वो उस टाइम न्यूज़ में थी, उस टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ था तो जिसके बारे में उन्होंने कमेंट्री दी थी, दैट्स वाई शी वॉज इन द न्यूज़, और ये मैंने देखा था यूट्यूब पे। नाउ व्हेन आई
नो कि दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूज़, आई लाइक टू रीड मोर, आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि और क्या क्या चीज़ थी, वाई इज शी गिविंग दिस व्यू, वाई इज शी हैविंग दिस व्यू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके वीडियो देखता हूँ पूरा पूरा गीता गोपीनाथ का एक्चुअल वीडियो। मैं जाके फालतू का वो नहीं करता कि भाई इसकी न्यूज़ पढ़ी, सॉरी मैंने किसी की वीडियो देखी 1.5 मिनट की कि हाँ गीता गोपीनाथ नहीं बोला, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आई डोंट नो कि वो क्या सोच रही है। 20 मिनट की वीडियो होगी, मैं 20 मिनट की वो वीडियो देखूंगा। आई विल वॉच दैट वीडियो ऑफ कंप्लीट 20 मिनट्स जिसमें उन्होंने लेक्चर दिया होगा। मैंने वो देख के गया था, मैं बहुत पहले देखी थी एंड मुझे पता नहीं था पूछा जाएगा। इट जस्ट दैट आई डू इट। मैं इंटरव्यू या फिर सब कुछ चीज़ें हटा के मैं ऐसे ऐसे ही करता हूँ ये सब चीज़ें। तो बिकॉज आई हैड सीन दैट वीडियो, आई हैड वेरी गुड बैकग्राउंड अबाउट इट। ठीक है, तो जब मुझसे पूछा गया ना तो मैंने बोला सर यस सर आई नो द बैकग्राउंड, मैंने बताया भी, बट आई हैव सम लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन आई थिंक तो आपको आप लोग को सुन के थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उन्होंने बोला या टेल अस। तो मैंने पूरी स्टोरी खोल के रख दी थी एंड दे वर लाइक ये तो हमने पढ़ा भी नहीं, हमने सुना भी नहीं, एंड दे वर इंटरेस्टेड, दे वर एक्साइटेड टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो तुम्हें समझ रहे हो ना, डू थिंग्स। अल्टीमेटली क्या होगा, 50 में 50 देखो बहुत कम लोग को मिलेंगे IPS PO में। अगर आपका इंटरव्यू मोस्टली लोगों का एवरेज जाता है, वो गया तो आपको मिल जाएंगे 41-42। आपके पास 45 से बढ़ने के चांसेस तब होते हैं जब आपको शाम को ना वो इंसान आपको याद रखे। एंड हाउ दे आर गोना रिमेंबर यू इज, क्या बंदे से मिला यार भाई, वो क्या लौंडा था यार, लौंडा या फिर लड़की क्या थी, वो खतरनाक थी। मतलब ऐसे लोग अगर बैंक्स में आए ना, दे विल काया पलट कर देंगे हमारे बैंक्स की। तो दैट्स हाउ दे आर गोना रिमेंबर यू। अगर तुम नॉर्मल याद करके जाओगे यार, जो जा रहे हैं, नो बडी इज गोना रिमेंबर यू। ठीक है, तो जब वो होगा ना, जब आपके इंटरव्यू होने के 5 मिनट बाद भी लोग बात करेंगे, ओ माई गॉड उस बंदे ऐसा बंदा नहीं मिल रहा। दैट इज हाउ यू स्कोर मार्क्स। एंड हाउ दैट इज गोना हैपन, जब तुम उन्हें कुछ ऐसा बता पाओगे जो उन्होंने ना जाना हो। और वो बहुत सारी चीज़ होती है, वो बैंक में काम भी कर रहे हैं, 56-57 साल के हो गए हैं, बच्चे लड़कियां लड़के भी हैं, बहुत कुछ संभालना है, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए। जस्ट मेक श्योर कि तुम न्यू चैनल्स, थोड़े से न्यू चैनल्स, आई मीन सही न्यू चैनल्स देखो। जैसे कि एक द वायर करके है, वो थोड़ा सा अपने ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली पुट करते हैं। द प्रिंट करके एक है, लाइव मिंट करके एक न्यूज़पेपर करके एक है, इंडियन एक्सप्रेस करके है। उन पे मुझे थोड़ा सही लगते हैं, तो तुम वो देख सकते हो। आई थिंक इट विल गिव यू अ गुड ओपिनियन। एंड प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस इज समथिंग जो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम बैंक का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। अगर मान लो पूछ लिया तो क्या। मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे, इंडियन बैंक और देना बैंक और आई थिंक विजया बैंक, इन 3 बैंक का मर्जर हो रहा था। आई एम नॉट श्योर अबाउट, मैं गलत भी हो सकता हूँ इन 3 बैंक के नाम में, बट 3 बैंक का मर्जर हो रहा था। तो मुझसे पूछा गया था कि तुम मर्जर के बारे में क्या सोचते हो। मैंने कहा अभी आई हैड लिटिल आइडिया व्हाट, मैंने साथ स्टडी IQ से पढ़ रखा था क्या है मर्जर्स का, क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला सर लाइक मर्जर्स होने के लिए ये है कि NPA को मोस्टली कम करने के लिए हो रहा है, क्योंकि इन 3 बैंक्स का NPA जोड़ दो तो बहुत जाता है, बट इन्हें मर्ज कर दो तो चीज़ें जो बैंक की बुक हो जाएगी वो थोड़ी सी अच्छी दिखने लगेगी। तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि डू यू थिंक इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ NPA नाउ, बिकॉज मैंने पूरा नहीं पढ़ रखा था NPA के बारे में, ये मर्जर्स के बारे में मैं नहीं आंसर कर पाया। मैंने कहा सर ऑनेस्टली आई डोंट हैव एन आंसर, मेरे पास नहीं है। मैंने हाँ या ना कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सर सच में मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में गहराई से नहीं पता। उन्होंने बोला ठीक है दैट्स ऑनेस्ट ओपिनियन, एंड मुझे वो समझाया दैट हैपेंड विथ मी। आई फील कि तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए प्लीज़ करो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं मर्जर्स के बारे में सिर्फ सुनता ही नहीं, उसके बारे में रिसर्च भी करता, थोड़ा NPA के बारे में पढ़ता भी, कैसे अफेक्ट कर रहा है, मेरा ओपिनियन भी होता, तो मेरा और मार्क्स मुझे मिल जाते। इसलिए मेरे SAPO के IPS PO के इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स थे, SBI में मेरे अच्छे मार्क्स थे। SBI में मेरा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका मुझे पता ना हो, मुझे मैंने उसकी बैकग्राउंड स्टोरी ही पता थी। सो दैट्स द की पॉइंट। और या फिर ये बोलूँगा कि यही एक रहस्य या राज है, कुछ भी सीक्रेट रेसिपी है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंटरव्यूज़। एंड आई होप आपको बहुत ये समझ में आई हो। एंड इन द कमिंग सीरीज में जो जनरल आस्क क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एवरेज क्वेश्चन इंटरव्यू तुमसे पूछ गई हर इंटरव्यू में बैंक है, उनके मैं आंसर्स बताता रहूँगा, उनकी स्ट्रेटजी देता रहूँगा कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर दोज क्वेश्चंस, राइट।
So that's the first video of IAPSPO interview preparation. And tell me, how do you like it, or if you like it or not. नहीं पसंद आई तब भी प्लीज़ बताना, बिकॉज आई एम पुटिंग लॉट ऑफ माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट इन क्रिएटिंग दीज वीडियोज़. योर वन कॉमेंट, योर वन लाइक और योर वन शेयर can change a lot of things for me. So thanks for watching this video and all the best.